Assalamualaikum. Welcome back to a brand new vlog. तो जी उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आपके सामने। तो पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा वरना मेरा पहले इरादा था कि जो व्लॉग बनाऊँ व्लॉग रमज़ान के बाद बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं ज़्यादती हो जाएगी, तो रमज़ान के अंदर व्लॉग बना लेता हूँ। तो रोज़ा है, तो रूटीन बस ऐसे ही पूरी सूरी चल रही है। सैरी करके सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर रूटीन सही शुरू होती है। बहरहाल खैर अब टाइम निकाल लिया है, तो आज का सीन कुछ ऐसे है, वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं कि क्या सीन है। लेकिन उससे पहले अगर तो अभी भी मैं वो देख रहा था थोड़ी देर पहले कि 87% ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये ज़्यादती है सबसे बड़ी, जो आप बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जाकर आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। उससे होगा कोई भी नया व्लॉग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिल जाएगा। तो सीन आज का कुछ ऐसे है कि मुझे ये लिए हुए तकरीबन और कुछ नहीं तो महीना एक होने वाला है, क्योंकि जब मैंने लास्ट व्लॉग भी डाला था ना, वो पहले शूट हुआ था, फिर डाला मैंने बाद में था। अब जो इसकी रीडिंग देखी जाए ये हो गई है 808, यानी 808 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। अब 808 मैंने चलाई, अब उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी और क्या चीज़ें नहीं, तो वो मैं आपको इस उसमें बताऊंगा कि भाई कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं। और अगर तो आप ईवी लेना चाह रहे हैं तो आप अपने जहन में क्या चीज़ सोचें उसके बाद कि भाई ये चीज़ लेने से पहले आपको क्या क्या बातें सोचनी चाहिए, उसके बाद आप ये क्या नाम है ईवी आप लें। तो अभी बस फिर देखते हैं, फिर आपको इसका सारा एक तरह से एक रिव्यू आपको इसका देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ और कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, क्योंकि एक चीज़ है उसमें अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, ऐसी चीज़ें चलती हैं। अच्छा जी, तो इसकी अगर पहले अगर अच्छाइयाँ बताऊँ, नहीं मैं मिक्स करके बताता हूँ, अच्छाइयाँ भी बताता रहूँगा साथ साथ बुराइयाँ भी बताता रहूँगा, कि यानी कि बस पहले सारी अच्छाइयाँ बता दूँ एंड पे सारी बुराइयाँ साथ साथ बताते रहता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो इसकी सीट है, सीट सबसे बेहतरीन है इसकी, कि उसकी यानी जो आप ये चेक करें जी कि जो इसका कंफर्ट लेवल है, इसका कंफर्ट लेवल बड़ा ज़ालिम है, आउट क्लास है इसका। अच्छा जी, ये तो हो गया इसकी अच्छाई। तो इसकी बुराई ये है कि इसके अंदर दो बंदों से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बैठ सकते, कि अगर तो दो बंदों ने जाना है तो सही है। दूसरा, अगर इसकी साइज़ देखा जाए सीट का, तो साइज़ सही है, नॉर्मल है, कि ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, दो बंदों का मतलब कि दरमियान में फिर कोई बच्चा भी नहीं बैठ सकता। तो ये एक बात अब आप अपने जहन में रखें कि अगर तो आपने ईवी लेनी है, कि अगर तो दो बंदों के यूज़ के लिए आप ले रहे हैं तो बेहतरीन है, आप लें। अगर तो आप ऐसे कि भाई मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि कोई फैमिली है कि हम दो बैठ जाएंगे, जो बच्चा है बच्चा आगे खड़ा हो जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो नहीं सूटेबल नहीं रहेगी। हाँ, अगर तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आप अपने लिए देख रहे हैं कि भाई कैसी रहेगी, तो बेहतरीन रहेगी, बिल्कुल सही। मुझे चलाते हुए और कुछ नहीं तो महीना हो गया, महीने में कोई ऐसा मसला इसने नहीं किया कि भाई जो मैं कहूँ कि भाई ये सही चीज़ नहीं है। दूसरा, मैं एक यही कहता हूँ कि अगर तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, कि आपने इलेक्ट्रिक भी आप स्कूटी देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, बाइक में तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो बाइक में मेरे ख्याल से ईवी की नहीं आती शायद, बाइक्स में नहीं आती। हाँ, बाइक्स में ईवी ब्रांड की बाइक्स अभी तक नहीं आई, ईवी के स्कूटर हैं, यानी ये हैं। तो इसमें ये है, मेरे से काफ़ी बंदे पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक लेनी है बाइक तो कौन सी ली जाए, कौन सी बेहतर है। मैं यही कहता हूँ कि ब्रांड ये पाकिस्तान का ही है, ईवी। ईवी भी पाकिस्तान का, एक और फिर आता है वाईजे फ्यूचर के नाम से, वो भी पाकिस्तान का ब्रांड है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं तो आप ईवी का कोई भी आप ब्रांड ले लें, या सॉरी ईवी ब्रांड में आप कोई भी मॉडल ले लें, वो आपका बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। कि जैसे अब इसका ईवी में C1 है, इससे ऊपर अभी आया है C1 प्रो, अभी नहीं आया, पहले था। अभी एक और दूसरा आया C1 एयर, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली है 3 तक का, आपको मार्केट से मिल जाएगा बआसानी। दूसरा ये वाला जो है, हाँ, पहले दिन भी मैं इसकी प्राइस बताना भूल गया था। जो मुझे ये EV C1 पड़ी है, ये मुझे 2 की पड़ी है, 2 लाख की ये मुझे पड़ी है इस टाइम
आपको इसका मार्केट रेट बता रहा हूँ कि ये आपको 2 की मार्केट से मिल जानी चाहिए। कि अगर तो आपको कहीं से 2.10 की मिल रही है, 2.20 की मिल रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बार्गेनिंग करें। ये 2 के ऊपर, 2 से ऊपर की चीज़ नहीं है, ये 2 तक की ही है। यानी पीछे मार्केट रेट ही इसका 2 है। अगर कोई और बेच रहा है, बहरहाल मैंने आपको उसका मार्केट रेट बता दिया कि जो उसका मार्केट रेट है इसका 2 है। फिर जो इससे ऊपर C1 प्रो आती है उसका है 230 है उसका। फिर जो C1 एयर है वो है आपको मार्केट से 3 तक की आपको वाली मिल जाएगी, C1 एयर। अच्छा, एक तो इसका हो गया जी, ये मैंने आपको इसका बता दिया सीट का कि 2 बंदों से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। कि अगर फैमिली के ऊपर भी है तो फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। फैमिली के लिए जो उन्होंने निकाली हुई है वो ब्रांड ये नहीं है ईवी का, वो दूसरे हैं, MS जैगवार का है और क्राउन का है ब्रांड। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी बाइक्स निकाली, वो आपको 70 की शेप में भी मिल जाएंगी, 100 जो होती है उसकी शेप में भी मिल जाएगी और 125 की शेप में भी मिल जाएगी। वो एक तरह से आप कह लें वो आपके लिए एक फैमिली बाइक हो जाएगी कि अगर तो आपने फैमिली के लिए लेनी है। ये अब आप खुद देख सकते हैं, आप इसमें जो मर्ज़ी कर लें, आप फैमिली को एडजस्ट नहीं कर सकते। जो वेस्पा है इसकी जो मुझे इसकी जो शेप लगती है, मुझे इसकी वेस्पा जैसी शेप लगती है। क्योंकि एक टाइम तक मैं पहले वेस्पा चलाता रहा था, तो मेरा वेस्पा का शौक़ भी पूरा हो गया, एक तरह से मेरे लिए मॉडर्न वेस्पा हो गया। तो मैंने और कुछ नहीं तो 1 से 2 साल मैंने वेस्पा चलाया। तो वेस्पा और ये मुझे बस आप ये देख लें, एक पुराना वेस्पा था, ये उसी की ये नई जनरेशन एक तरह से आप कह लें, ये वो चीज़ है। तो फैमिली के लिए अगर आप लेना चाहते हैं आप बाइक लें। बाइक में आपको फिर अपने हिसाब से देख लें कि आपने 70 की शेप में लेनी है, आपने 100 की शेप में लेनी है या 125 की, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन फैमिली के ऊपर आप ये कभी भी नहीं लेंगे, मेरा मशवरा ये है, मेरा मशवरा नहीं, ये आप ले ही नहीं सकते। तो कि एक तो इसके ऊपर आप एडजस्ट नहीं कर सकते कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो मर्ज़ी कर लें, आप नहीं एडजस्ट हो ही नहीं सकते इसके ऊपर। दूसरा 70 अब जैसे है बाइक के ऊपर, आप खुद आपको पता है आप आराम से कौन से उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। जो बाइक की प्राइसेस हैं, बाइक स्टार्ट हो रही है 220 से स्टार्ट हो रही है और वो फिर 125 100 उस शेप में जो है वो आपको 380 390 तक की मार्केट से आपको मिल जाएंगी। जो उसका ब्रांड होगा, ब्रांड उसका मैंने आपको पहले बताया, उसका MS जैगवार में है और क्राउन कंपनी में है, जो जिनकी बाइक्स का मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम। और दूसरा जो बाइक्स हैं, बाइक्स की रजिस्ट्रेशन भी है, उनकी कॉपी भी है और उनका नंबर भी है, यानी उसके ऊपर आपको चालान हो सकता है। जो ये इसका फ़ायदा ये है, एक और फ़ायदा इसका बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आपका चालान नहीं होगा, इसका कोई यानी कॉपी नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन यानी एक तरह से इसकी कोई नहीं है, तो इसके ऊपर आपका चालान नहीं हो सकता। पुलिस वालों से आप यूँ नज़रों से नज़रें मिला मिला कर आप जा सकते हैं। अगर तो आपका पहले लाइसेंस नहीं बना हुआ था तो आप यूँ नज़रें चुरा चुरा के जाए तो आप नज़रें मिला कर जा सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है। दूसरा वो जो है उसके ऊपर आपको लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा और उसकी कॉपी भी है, उसका इसका नाम रजिस्ट्रेशन भी है, उसकी नंबर प्लेट भी, सारी चीज़ें उसकी लगती हैं। तो इसकी ना कोई नंबर प्लेट है ना कुछ और, सिर्फ इसका चेसिस नंबर होता है वो है बस, और तो इसका कोई और चीज़ इसकी नहीं है। अच्छा, इसकी अब एक और चीज़ के ऊपर आगे आ जाएँ, अगर मैं इसके बताऊँ जी कि इसके जो टायर हैं, टायर इसके ट्यूबलेस हैं। कि जैसे गाड़ी के टायर होते हैं उसको आपको खुद आपको पता है कि वो इतनी जल्दी पंचर नहीं होते, सेम वही हिसाब है कि इतनी जल्दी ये पंचर नहीं होते। मुझे महीना चलाते हुए हो गया, इसकी ना अभी तक कोई जो आप कह लें कि इसका कोई प्रेशर कम नहीं हुआ, जो इसके टायर्स के अंदर था सेम वही है जो पहले दिन था, वो हो गया। दूसरा, अगर पंचर भी हो जाए तो बआसानी इसका पंचर लग सकता है, किसी भी आप उसके ऊपर टायर शॉप के ऊपर ले जाएँ वो आपको इसका पंचर लगा देंगे। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रंट के ऊपर से भी अगर फ्रंट वाला होता है तो ये आराम से कौन से खुल कर लग जाएगा और बैक वाले का भी यही हिसाब है। जैसे गाड़ी का लगता है सेम वही वाला पंचर इसके अंदर लग जाता है, तो उस चीज़ का कोई इसके अंदर मसला नहीं है। दूसरा, इसके अगर शॉक्स की बात की जाए, मैंने इसको खड्डों में भी चलाई है, तो इसके बैक जो हैं बैक स्प्रिंग वाले आते हैं, जो इसका नाम फ्रंट वाले हैं वो जो 70 के अंदर ज़्यादातर आते हैं, लुब्रिकेंट वाले जो होते हैं फ्रंट में वो हैं, नीचे बैक के ऊपर वो स्प्रिंग वाले हैं। तो कंफर्ट लेवल की बात कि अगर 2 बंदे बिठा कर भी अगर आप खड्डों के लिए वैसे बनी नहीं है, खड्डों के लिए बनी नहीं है कि आप इसको घर 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 कच्चे रोड के ऊपर आप लेकर फिर रहे हैं, ये बनी उस चीज़ के लिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक चीज़ उस चीज़ के लिए बनी हुई नहीं है, जब आप उसको उस रोड के ऊपर लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस चीज़ ने ख़राब ही होना, वो सही नहीं रहेगी। तो अगर तो आपको कहीं ज़रूरी है और आपको जाना पड़ गया, मजबूरी है, तो मैं इसको 1-2 बार लेकर गया हूँ, तो
कोई मसला नहीं हुआ इसका, कि जो इसका कंफर्ट लेवल था वो वैसे का वैसे ही। 2 बंदों के साथ मैं बात करूँ कि यानी कि मैं अकेला ही चलाता रहूँ, 2 बंदे बिठाकर भी, यानी मैं और एक और बंदा पीछे बिठाकर मैंने इसको चलाई हुआ है कि ना पिछले बंदे को कोई मसला होता था और ना मुझे चलाते हुए इसके अंदर कोई मसले मसाइल होते थे कि आराम से कौन से जो जंप से वो निकल जाते थे। दूसरा एक और अगर इसकी मैं नेगेटिव्स बात बताऊं जी, वो इसकी है जी ये ग्राउंड क्लियरेंस, कि वो इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है। ये आप देख सकते हैं जी, ये इतनी इसकी कोई ख़ास नहीं है कि अगर मैं सिंगल भी हूँ ना और कोई जंप आ गया है, और पाकिस्तानी के जंपर्स आपको पता है कि किस हिसाब से बनाए होते हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं कि आप आराम से कौन से 2 भी आपने बिठाए ना तो आप बआसानी उसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर तो जंपर्स हैं जी, इसका नाम दूसरों से मुराद जिन्होंने अपनी, बस कहना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपनी कब्रें बनाई हुई होती हैं, इनको उन ब्रेकर्स के ऊपर से लेकर गुजरा, जब ये नीचे लगती थी ना तो मेरे लिए वो ईवी नहीं लगती थी, मेरा दिल नीचे कर 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 की आवाज़ें लगती थी, और वो बिल्कुल सीधी डायरेक्ट दिल के ऊपर जाकर लगती थी। तो इसका एक ये भाई नेगेटिव पॉइंट है जी कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है वैसे भी। उधर ही है। अच्छा, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी भी ख़ास नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि जब आप इसको जंपर के ऊपर से लेकर गुजरेंगे, आप बेशक अकेले बंदे हों या डबल बंदे हों, लेकिन वो भी फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर तो जंपर सही बने हुए हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर तो वो जिनकी आप शेप कह लें जी कि बिल्कुल वो राउंड उसमें बने हुए हैं, तब उसके अंदर मसला आएगा कि उसके अंदर से वो नीचे लगेंगे। ये है। दूसरा, इसकी अगर लाइट की बात की जाए ना, मैंने इसको रात के टाइम का व्यू अगर इंशाल्लाह आपको आगे चलकर फिर दूसरे किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा कि इसको रात के टाइम, तो इसकी जो थ्रो है, लाइट थ्रो, वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। एलईडी लाइट्स हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि लाइट कोई कम हो। मैंने इसको बिल्कुल खाली रोड और बिल्कुल यानी जहाँ पर लाइट कोई भी नहीं थी, मैंने वहाँ पर भी इसको चलाया, तो इसकी लाइट का कोई मसला नहीं कि भाई लाइट किसकी थ्रो ना हो। अच्छा जी, एक तो इसकी ये बात हो गई। दूसरा, अगर तो आप इसको धो रहे हैं, यानी आप जैसे इसको वॉश कर रहे हैं, तो ये है इसकी, ये लगी हुई है मोटर, ये जो है ना ये है इसकी मोटर लगी हुई। तो धोते हुए आपने, बेशक आप उसको सर्विस करवा रहे हैं पंप से या आप अगर ख़ुद धो रहे हैं, तो ये जो इसकी मोटर है ना, इसके साइड पर बिल्कुल भी ना आपका पानी ना पड़े। बिल्कुल से मुराद कि आप लेकर यहाँ खड़े नहीं हुए कि आप मुसलसल दर्र मार रहे हैं यहाँ पर पानी। तो बाकी आप बेशक जैसे आप गाड़ी के टायर वगैरह साफ़ करते हैं, बाइक के करते हैं, बाकी आपका वैसे ही हो जाएगा। दूसरा, अगर इसके टायर की बात की जाए, टायर इसके अंदर पैंथर के हैं, वो आपको बआसानी इसका नाम मार्केट से मिल जाएंगे। ये आप टायर का साइज़ देख सकते हैं, ये सामने ये टायर का साइज़ लिखा हुआ है। ये बैक के हैं और मेरे ख्याल से शायद की बात है कि फ़्रंट का भी यही साइज़ है। फ़्रंट के भी इसके अंदर है, ये पैंथर के ही हैं। हाँ जी, सेम साइज़ है ये पैंथर के डले में, और ये ट्यूबलेस टायर हैं कि ये पंक्चर नहीं होते। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट आ गया। दूसरा, इसकी अगर ब्रेकिंग की बात की जाए कि भाई ब्रेक क्या, इसका क्या सिस्टम है, तो फ्रंट पर इसकी हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और जो बैक पर है, बैक पर हमें इसकी ड्रम ब्रेक मिल जाती है। डिस्क ब्रेक का ये है कि वो मैं इतनी सिर्फ हल्का सा ना, सिर्फ उसको इशारा भी अगर आप देना, वो बाइक उधर ही, आपकी बाइक हो या स्कूटी हो कोई भी, बाइक के अंदर भी 12 लब तो आ रही हैं डिस्क ब्रेक, तो आपकी जो बाइक होती है, स्कूटी होती है, वो आपकी उधर ही जाम हो जाती है। तो फ्रंट ब्रेक तो वैसे भी नहीं यूज़ की करनी होती, अगर तो कभी इमरजेंसी पड़ गई तब आपको यूज़ करनी पड़ जाती है। तो मैं ज़्यादा जो इसकी यूज़ करता हूँ वो मेरी बैक ब्रेक ही होती है, यानी जो इसकी रियर ब्रेक है मेरी वही यूज़ होती है। फ्रंट ब्रेक बहुत शादिर और नादिर हो गई कि कभी मैंने यूज़ कर ली सो कर ली, वरना बैक ब्रेक ही इसकी जो रियर ब्रेक है वो यूज़ होती है। इसके अंदर वही जो बाइक वाली इसका नाम सिस्टम है वही है। ये देखें ना, ये इस साइड से, जैसे बाइक पे हमें वो बैक रॉड मिल जाता है कि अगर हमने लूज़ करनी है, टाइट करनी है ब्रेक को, ये ये इसकी मोटर आ गई। ये जो है इसके अंदर जो उसके लेदर होते हैं, बाइक लेदर्स जो होते हैं, इसके अंदर उसके वो डल जाएंगे ब्रेक के। बाकी और इसका कोई मसला मसाइल नहीं है। दूसरा, एक और अगर इसका मैं नेगेटिव पॉइंट अब बताता चलूँ, तो वो ये है, ये इसकी प्लास्टिक बॉडी में है। ये आपको जो पूरी बाइक स्कूटी है, ये आपको प्लास्टिक बॉडी में मिलती है। कोई भी कंपनी की हो, बेशक आपकी ईवी की हो, बाइजे फ्यूचर हो, जो मर्ज़ी आप ब्रांड ले लें, उसकी जो आपको बॉडी मिलेगी, आपको उसकी बॉडी प्लास्टिक बॉडी में मिलेगी। वो आपकी जो दूसरी बॉडी होती है, जैसे बाइक होती है स्टील में होती है, वो उस चीज़ में आपको कोई भी स्कूटी आपको नहीं मिलेगी।
ये है कि अगर तो ये गिर जाए, लेकिन एक और चीज़ जो है, ये इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है ये आपकी बहुत जालिम है, बहुत अच्छी है कि अगर गिर भी जाए तो ये देखें, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये कोई इतना सॉफ्ट नहीं है कि हल्की से भी गिरी है डक वो क्रैक आ गया, उस चीज़ का नहीं मसला कि हार्ड प्लास्टिक है। दूसरा, जो इसके पार्ट्स की अगर बात की जाए, जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं इधर। अब जैसे मैंने मुल्तान से ली हुई है, तो जहाँ से मैंने ली है उन्होंने ही मुझे कहा कि आप हमारे से लेकर जा रहे हैं तो ज़िम्मेदारी भी हमारी है कि हम ही आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो हम ही आपको अवेल करके देंगे, आपने सिर्फ हमें कॉल करनी है कि भाई ये इसमें मसला हो गया है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है उस चीज़ को करके देना कि बेशक उसकी लाइट ख़राब होगी, इसका हॉर्न ख़राब हो गया, सो मसले मसाइल। तो वैसे अभी तक इसका कोई भी मसला नहीं आया। साथ ही उन्होंने जो इसकी फैक्ट्री में जो मैनेजर हैं उन तक का उन्होंने नंबर दिया हुआ कि अगर तो कोई मसला मसाइल हो गया है, पहले तो हम बैठे हुए हैं कि हम आपकी वो चीज़ रिप्लेस करके देंगे और उसके लिए हम आपके यहाँ ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं। तो अगर तो आपका कोई मसला मसाइल हो गया, आप पहले उनको बताएँ कि भाई ये मसला हो गया, तो उसका हल वो आपको बताएँ कि इसके अंदर मिसाल दे रहा हूँ कि ये फ़लाँ सेंसर डलेगा, आप वो सेंसर हमें बताएँगे, हम आपके घर पे ही आकर उस चीज़ को रिप्लेस करके देंगे, यानी ये सर्विस भी वो लोग दे रहे हैं। ये है। दूसरा, और इसके अंदर अगर बात की जाए इसकी बैटरी पैक की, जो इसका बैटरी पैक है वो इसके नीचे है, ये जो है ये यहाँ से खुलकर इसके बैटरी पैक होगी। दूसरा, इसकी जो बैटरी है, बैटरी मैंने शायद पता नहीं आपको पहले बताया भी था या नहीं बताया था, जो इसकी बैटरी है, बैटरी आपकी वाटर प्रूफ आती है, जैसे मोबाइल्स की बैटरी होती है सेम वही हिसाब है कि इसकी जो बैटरी है, बैटरी इसकी वाटर प्रूफ है, उसका कोई मसला नहीं होना कि भाई बारिश हो गई तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, बारिश में भी आप इसको चला सकते हैं। तो जो बैटरी है वो आप इसकी वो इसकी वाटर प्रूफ है। एक और उन्होंने एहतियात बताई है, वो तो अब आपको भी पता है कि जैसे कोई एक चीज़ अगर वाटर प्रूफ है, आप उसको फिर भी ज़बरदस्ती अगर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करेंगे वो चीज़ फिर ख़राब होगी ही। अब जैसे तकरीबन अगर मजबूरी है, कहीं पानी खड़ा हुआ, आपने इसको लेकर जाना, आप इसको लेकर जा सकते हैं। अगर मजबूरी है, ये नहीं कि आपने जानबूझकर उसके साथ पंगे ले रहे हैं, पंगे लेंगे वो चीज़ आपकी खुद ही ख़राब होगी। अगर कहीं मजबूरी पे आपको लेकर जाना पड़ गया, जहाँ पानी खड़ा हुआ है, लेकर आप जा सकते हैं, तो मसला कोई नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है, बैटरी इसकी वाटर प्रूफ है उस हिसाब से। दूसरी और इसकी, हाँ जी, एक और अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करूँ, कि जो मैंने एक पहले ये चीज़ सुन रखी थी, एक मिथ थी कि 2 बंदे अगर इसके ऊपर बैठ जाएँ तो इसकी ये जो स्पीड है, स्पीड इसकी डाउन हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने 2 बंदों के साथ इसकी फुल स्पीड जो है, फुल स्पीड में चलाई हुई है, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने इसकी चढ़ाइयाँ भी फुल जो फ्लाईओवर्स होते हैं मैंने वो तक इसके चढ़ाए हुए हैं, कोई मसला मसाइल नहीं होता, सेम स्पीड रहती है। ना ये होता है जी कि भाई अगर चढ़ रही है तो उसने वो स्पीड कम कर लिया, वो बैक हो रही है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक एक चीज़ नहीं ली हुई थी 100 बातें थी जी कि भाई ये हो जाता है, फ़लाँ चीज़ हो जाती है, फ़लाँ चीज़। बहरहाल अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लिए हुए महीना हो गया, तो अभी तक इसका कोई मसला मसाइल नहीं आया। तो इसकी अगर पहले, हाँ, शुरू में मैं इसका परेशान हो गया था, मैं एक बार इसको लेकर जा रहा था जी, तो किसी पता नहीं ऐसे ना कोई खड्डा वगैरह था, वहाँ पर लगे ना, उसके बाद है ना इसकी चू चू की आवाज़ें शुरू हो गई। अच्छा, तो वो फिर बाद में मैं उधर लेकर चला गया, यानी जहाँ से ली, वो फिर बाद में पता चला ये जो इसका डबल स्टैंड है ना, ये 12 अभी तो नीचे ही लगा हुआ, सॉरी, तो जो इसका डबल स्टैंड है वो उसके स्प्रिंग की आवाज़ ही, अब वो मुझे ये वहम कि जो इसके शॉक्स हैं, उसके शॉक्स में से वो चूँ 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 की आवाज़ें आ रही हैं, वो फिर जो इसके ये डबल स्टैंड का जो ये स्प्रिंग है वो इसकी आवाज़ थी। तो बाकी यही है। और इसकी अगर बैक लाइट, बाकी ओवरऑल और इसके अलावा मेरे ख़्याल से तो कोई मसला नहीं है। तो ये था जी आज का व्लॉग। व्लॉग तो नहीं हुआ, एक तरह से रिव्यू हो गया इसके ऊपर, ईवी के ऊपर, कि क्या इसके अंदर मसले मसाइल थे, कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती थी और कौन सी चीज़ें इसके अंदर बेहतर हैं। हाँ, एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट जो मैं बताना भूल गया, वो है जी इसकी ये कैपेसिटी, ट्रंक कैपेसिटी के, जिसके अंदर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और वो आ गई जी ये कि इसके अंदर आप कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं, आपने रखना है तो आप वो इसके अंदर रख सकते हैं। ये इसका एक और प्लस पॉइंट था। दूसरा ये था जी आज का व्लॉग। व्लॉग तो ना हुआ, रिव्यू ही हो गया। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, इसी के ही मुतालिक होगा। तो इसीलिए ही अगर तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत चीज़ें आप हो रहे हैं साथ साथ, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। तो जल्द ही मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, ईवी का ही होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ईवी का ही व्लॉग होगा। तो
तो आज के लिए इजाज़त, जल्द ही मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।